सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, आज की रोटी, आज का दिन है इतवार, सामान्य काल का चौथा इतवार है। और आज के दिन में हम लोग 3 पाठों को सुनते हैं। पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। और सुसमाचार संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार। और इस आज के तीनों पाठों का मुख्य सार यह है कि हम सबों को ईश्वर ने एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से, एक लक्ष्य से, एक कार्य को संपन्न करने के लिए इस धरती पर भेजा है। और जब हम सभी इस कार्य को करने लगते हैं, इस कार्य करते हुए सफलता हासिल करने लगते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ होंगे, हमारा विरोध करेंगे, हमारे कामकाज में बाधा डालेंगे, अलग अलग प्रकार की नकारात्मक टिप्पणियां करेंगे। यिर्मयाह के साथ यही हुआ। लेकिन यिर्मयाह से ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मैंने चुना है, नियुक्त किया है, अभिषिक्त किया है, ताकि तुम जाकर जो काम तुमको मैंने दिया है उसको संपन्न करो। और यिर्मयाह इस प्रकार से आगे बढ़ता है क्योंकि ईश्वर उसके साथ था। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह निरंतर ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के कार्य करते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, रोगी चंगे हो रहे थे, अद्भुतग्रस्त छुटकारा पा रहे थे, गूंगे बोलते थे, अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे, अद्भुत से अद्भुत कार्य जो हो रहा था। और बहुत सारे शास्त्री, फरीसी, अन्य लोग और यहां तक प्रभु के अपने ही गांव के लोग, उनके साथ जुड़े हुए लोग उनका विरोध करते हैं, बाधा डालते हैं, अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। प्रभु हिम्मत नहीं हारते हैं। जो मिशन कार्य पिता परमेश्वर के द्वारा प्रभु को प्राप्त हुआ था उसको बखूबी वह निभाते हैं, हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। और आज के दूसरे पाठ के द्वारा हमें बताया गया है, जब हमारे दिल में प्यार होगा ईश्वर के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए, एक दूसरे के लिए, सब कुछ संभव हो पाएगा। क्योंकि प्यार ना झुंझलाता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है, ना पापों का लेखा रखता है, ना किसी दूसरे को नीचे दबाता है, दूसरों की बुराई पर आनंद नहीं मनाता है, दूसरों की तारीफ करता है, और सब कुछ सह लेता है, सब कुछ ढक लेता है। और प्यार है तो सब कुछ है। इस प्रकार से आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हम उस प्रभु से इतना प्यार करें, प्रभु के कार्यों के प्रति, कलीसिया के प्रति, एक दूसरे के प्रति इतना प्यार करें, उस प्यार से संचालित होकर हम सभी जीवन बिताएं। जब प्यार से संचालित होकर जीवन बिताएंगे, हमारे द्वारा किए हुए कार्य सब प्रभु को महिमा देने वाले कार्य होंगे। इस वक्त मैं आज के सुसमाचार को आप सबों के सम्मुख पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो कि संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार है, अध्याय 4 पद संख्या 21 से आगे। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया, वह सिदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इज़राइल में बहुत से खोड़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए
वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु भलाई करने वाला ईश्वर सबकी भलाई करते आए, सबकी भलाई करते हैं, सबकी भलाई करेंगे। उनके अंदर कोई बुराई नहीं है। वो पवित्र है, परिशुद्ध है, और वो नकारात्मक बातों से, नकारात्मक टिप्पणियों से, लोगों के नकारात्मक व्यवहार से उनका ध्यान पिता परमेश्वर ने जो कार्य उन्हें सौंपा था उस कार्य पर केंद्रित था, और वो भलाई का कार्य करते गए सबके लिए। उन्होंने देखा नहीं अगला व्यक्ति कौन है, बिना भेदभाव के प्यार से संचालित होकर उन्होंने सबके लिए भलाई का कार्य किया। वही प्रभु हमें आज के दूसरे पाठ के द्वारा बताता है, जो कोरिन्थियों के लिखे हुए संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। प्रेम न डींग मारता है, न झुंझलाता है, न घमंड करता है, न बुराई का लेकर रखता है। वह सब कुछ सह लेता है, सब कुछ ढक लेता है, अगले के प्रोत्साहन करता है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, जलन की बातें नहीं रखता, शुद्ध है। जिसके अंदर प्रेम है, प्रभु का पवित्र प्रेम से जो व्यक्ति संचालित है, वह व्यक्ति किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, चोट नहीं पहुंचाएगा, तकलीफ नहीं देगा, परेशान नहीं करेगा, बल्कि जो कुछ भी वो बोलेगा, सोचेगा, व्यवहार करेगा, उससे अगले को जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु ने यही किया। जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, और प्रभु चाहते हैं मैं और आप, हम सभी प्रभु के उस संदेश को सुनकर, प्रभु के मूल्यों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए दूसरों को जीवन देने वाले हम सभी बने, दूसरों का जीवन का निर्माण करने वाले हम सभी बने। हमारे शब्द, हमारे व्यवहार, हमारे बातें, हमारे सोच दूसरों के जीवन को कुंठित ना करें, बल्कि निरंतर दूसरों को जीवन का निर्माण करने वाले बन सके। जैसे नबी यिर्मयाह ने किया, ईश्वर उनके साथ रहा, हम सब उनके साथ। वो ईश्वर है जो काम, जो जिम्मेदारी, जो योजना ईश्वर ने हम सबों को बनाई है, जिस लक्ष्य से, उद्देश्य से हम सबों को इस धरती पर भेजा है, उसको पूरा करने के लिए हम ईश्वर के सानिध्य में रहें, उसकी सहायता मांगें। वो ईश्वर हमारे साथ हैं, और हम बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ें, अपना जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हुए प्रभु की महिमा करें, प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार का कार्य करते हुए प्रभु की हम तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए, महान संदेश के लिए। चुनौती भरा संदेश आपने हम सबों को दिया है, आपने हम सबों को याद दिलाया है कि आपने हम सबों को माता के गर्भ में रचने से पहले से हम सबों को जाना है, हमें नियुक्त किया है, एक उद्देश्य, इस लक्ष्य से इस धरती पर भेजा है। उस लक्ष्य के उद्देश्य को समझने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए, कार्य करने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। दुनिया के तमाम प्रकार के विरोध के बावजूद, तमाम प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी के बावजूद, हमारे काम दाम में जितने भी लोग बाधा डालते हैं, उन सभी के बावजूद प्रभु हमारा ध्यान आप पर केंद्रित करते हुए, बड़े प्यार से उस काम को करते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए, तारीफ करने के लिए हम सबों को सिखाइए। प्रभु हमारी सहायता कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।